यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। उसी दिन सदूकी जो कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं, उसके पास आए और उससे पूछा। मत्ती 22 अध्याय पद संख्या 23। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। यूहन्ना 5 अध्याय पद संख्या 29। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। यूहन्ना 11 अध्याय पद संख्या 24। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। यूहन्ना 11 अध्याय पद संख्या 25। तब एपिकूरी और स्तोईकी पंडितों में से कितने उससे तर्क करने लगे और कितनों ने कहा, यह बकवादी क्या कहना चाहता है, परंतु औरों ने कहा, वो अन्य देवताओं का प्रचारक मालूम पड़ता है, क्योंकि वो यीशु का और पुनरुत्थान का सुसमाचार सुनाता था। प्रेरितों के काम 17 अध्याय पद संख्या 18। मरे हुओं के पुनरुत्थान की बात सुनकर कितने तो ठट्ठा करने लगे और कितनों ने कहा, यह बात हम तुझसे फिर कभी सुनेंगे। प्रेरितों के काम 17 अध्याय पद संख्या 32। तब पौलुस ने यह जानकर कि कितने सदूकी और कितने फरीसी हैं, सभा में पुकार कर कहा, हे भाइयों, मैं फरीसी और फरीसियों के वंश का हूँ। मरे हुओं की आशा और पुनरुत्थान के विषय में मेरा मुकदमा हो रहा है। प्रेरितों के काम 23 अध्याय पद संख्या 6। क्योंकि सदूकी तो यह कहते हैं कि न पुनरुत्थान है, न स्वर्गदूत और न आत्मा है, परंतु फरीसी दोनों को मानते हैं। प्रेरितों के काम 23 अध्याय पद संख्या 8। सो जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वो मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने क्यों कर कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय पद संख्या 12। यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान ही नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय पद संख्या 13। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय पद संख्या 21। जो यह कहकर कि पुनरुत्थान हो चुका है सत्य से भटक गए हैं और कितनों के विश्वास को उलट पुलट कर देते हैं। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय पद संख्या 18। स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवते पाया, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा न चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हों। इब्रानियों 11 अध्याय पद संख्या 35। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है, ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय पद संख्या 6।